हेलो दोस्तों। आपने अभी करंट मार्केट सिनेरियो में एक चीज़ ज़रूर नोट किया होगा कि निफ्टी 26,000 से लगभग लगभग 150-200 पॉइंट ऊपर या नीचे इतना ही मूव कर रहा है, जबकि मिड कैप और खासकर स्मॉल कैप की जो कंपनियां हैं वो बहुत ज़्यादा गिरी हुई हैं इस टाइम पे। तो ऐसे मार्केट सिचुएशन में हमें एज ए इन्वेस्टर क्या करना चाहिए? तो सबसे पहले अपने अंदर आप पैनिक क्रिएट मत होने देना। आपको जो पोजीशन आपने होल्ड करके रखी हुई है, अगर कंपनी अच्छी है तो उसमें आप अपनी पोजीशन बना के रखे रहिए। सेकंड क्या है कि अगर आप गलती से किसी फंडामेंटली वीक कंपनी में घुसे हुए हैं तो ये वही टाइम है कि आप अपनी कंपनी को चेंज कर सकते हैं। मतलब अपने स्टॉक को, उस स्टॉक को बेच दीजिए, चाहे आपका लॉस ही क्यों ना हो रहा उसमें, और आप अच्छी कंपनियों में होल्डिंग बना के रखिए थोड़ा बहुत। ऐसे मार्केट में क्या होता है कि जब यहाँ से मार्केट बढ़ना शुरू होगी तो जो अच्छी कंपनियां होंगी, जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनियां होंगी, वो तेजी से आपके कैपिटल को अप्रिशिएट करेंगी। और जो बैड कंपनियां होंगी जिनका फंडामेंटल वीक है, वो आप देखेंगे कि वहां से हो सकता है और डाउन हो जाए या फिर वो उसी प्राइस पे रहेंगी। तो ये जो है वो पोर्टफोलियो बनाने का बेस्ट टाइम है। ऐसी सिचुएशन में आपको अपना पोर्टफोलियो मैनेज करना चाहिए और ऐसे सेक्टर पे आपको ध्यान देना चाहिए जो आने वाले टाइम में इमर्जिंग सेक्टर साबित होंगे। यानी अभी क्या हो रहा है कि अभी जो है वो सेक्टर एक तरह से रिप्लेस कर रहे हैं। जो बड़े इन्वेस्टर होते हैं, फंड हाउसेज और ये होते हैं, तो ये क्या करते हैं कि अब ये जो टाइम है, ऐसे में जो इमर्जिंग सेक्टर होता है उनमें अपनी धीरे 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 पोजीशन बढ़ाते जाते हैं। तो आपको ये जो है सिचुएशन ऐसा है कि आपको अच्छे से अच्छे स्टॉक्स में पोजीशन बना के रखना चाहिए। और खासकर मिड कैप की कंपनियां जो कि जिनका मार्केट कैप 10,000 करोड़ से 50,000 करोड़ के बीच में है, आपको ऐसी कंपनियों में होल्डिंग अपनी इंक्रीज करनी चाहिए। क्योंकि ये कंपनियां क्या होता है, कम वोलेटाइल होती हैं और इन्होंने कई मार्केट साइकिल देखी होती है, डाउन टर्न भी देखा होता है, अप साइकिल भी देखी होती है। तो ये क्या होता है, वोलेटिलिटी को ईजिली झेल सकते हैं और आपके पैसे को कम टाइम में ज़्यादा अप्रिशिएट कर सकते हैं। मतलब आप अगर उस पर मल्टी बैगर रिटर्न चाहते हैं तो ऐसी बेस्ट कंपनियां होती हैं, जो मिड कैप की कंपनियां होती हैं, जो आपको अच्छा पैसा बना के दे सकें। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो ऐसी मार्केट में हमें ध्यान देना चाहिए। और खासकर ये ज़रूर आप ध्यान देना कि आपको पैनिक क्रिएट नहीं होना, बुरे स्टॉक्स में नहीं फंसना। जो बैड फंडामेंटल वाली कंपनियां हैं उनसे आप अगर हैं भी आपके पोर्टफोलियो में, तो जितना जल्दी हो सके उसमें से अपनी पोजीशन आप बिल्कुल नील कर दीजिए और अच्छी कंपनियों में अपनी पोजीशन बनाइए। क्योंकि जब मार्केट जहाँ से बढ़ना शुरू करेगी, तो ये मैंने 2018 में भी ये पैटर्न देखा था। अगर आप बुरी कंपनी में फंसे हुए हैं तो वहीं पे स्टक हो जाएगी या फिर हो सकता है वहां से उसका प्राइस और डेप्रिशिएट हो जाए। बट अगर आपकी होल्डिंग अच्छी कंपनियों में हो तो वो जब भी मार्केट यहाँ से बढ़ना शुरू करेगी, वो कंपनियां बहुत तेजी से अपने प्राइस को बढ़ाती हैं। और इन कंपनियों में क्योंकि फंडामेंटली अच्छी होती हैं, तो इसमें म्यूचुअल फंड, डीआईआई, एफआईआई भी जो है वो होल्डिंग अपनी बढ़ाते हैं। तो इसकी वजह से आपको एज ए इन्वेस्टर आपको ज़्यादा प्रॉफिट मिलता है। तो थैंक यू गाइस। आप करंट मार्केट सिनेरियो को देखते हुए अपनी पोर्टफोलियो में थोड़ा सा आप फेरबदल कीजिए और अच्छी जितनी भी कंपनियां आप खरीद सकें। बहुत ज़्यादा भी आपको नहीं लेनी। आप, मैं बताऊं, ऐसी मार्केट में अगर आप पोर्टफोलियो बनाना चाहते हैं तो आपको 20 से 30 कंपनियां रखनी चाहिए। इससे ज़्यादा कंपनियां नहीं रखनी चाहिए आपको, क्योंकि फिर आपको उनको ट्रैक करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो थैंक यू गाइस।